हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको शब्द भंडार के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले पर्यायवाची शब्द। समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं, यानी समान अर्थ देने वाले शब्द। पहला अमृत का, सुधा, पीयूष, अमीय, सोम। दूसरा आकाश का, अंबर, गगन, नभ, व्योम। तीसरा आग का, अग्नि, अनल, ज्वाला, पावक। चौथा आदर का, सम्मान, मान, प्रतिष्ठा। पांचवा का इच्छा का, कामना, चाह, अभिलाषा, लालसा। छठा उपवन का, बगीचा, बाग, वाटिका, उद्यान। सातवां अंधकार का, अंधेरा, तम, तिमिर। आठवां आँख का, नेत्र, नयन, लोचन, दृग, चक्षु। नौवां कपड़ा का, चीर, वसन, पट, वस्त्र, अंबर। 10वां कमल का, पंकज, नीरज, राजीव। 11 किनारा का, कूल, तट, कगार, तीर। 12 कृष्ण का, श्याम, गिरधर, केशव, माधव। 13 खुशी का, हर्ष, प्रसन्नता, आनंद, प्रमोद। दूसरा हमारा टॉपिक या विषय है विलोम शब्द। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम या विपरीतार्थक अर्थ कहते हैं। जैसे ऊपर का नीचे होता है, यानी ठीक विपरीत अर्थ या उल्टा अर्थ। अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले हमारे विलोम शब्द हैं आज का, कल, आदान का, प्रदान, आवश्यक का, अनावश्यक, आशा का, निराशा, आज्ञा का, अवज्ञा, उत्तर का, दक्षिण, उदार का, अनुदार, एकता का, अनेकता, कोमल का, कठोर, खरा का, खोटा, गुण का, अवगुण, धर्म का, अधर्म, पाप का, पुण्य। तीसरा विषय अनेकार्थी शब्द है। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेक अर्थ वाले शब्द या अनेकार्थी कहलाते हैं, यानी एक ही शब्द के कई अर्थ हों। इसमें हमारा पहला शब्द है अंक। अंक का अर्थ है गोद, गिनती, नाटक का एक अंक। दूसरा अंग का, भाग, शरीर का कोई एक हिस्सा। तीसरा अंश का, कंधा या भाग। अक्षर का, वर्ण, ब्रह्मा, सत्य। कनक का, सोना, धतूरा, गेहूं। छठा कृष्ण। कृष्ण का, काला, अंधेरा पक्ष, यानी 15 दिनों का वह पक्ष जब चांद दिखाई नहीं देता है, यानी कृष्ण पक्ष। और भगवान श्री कृष्ण। सातवां काल का, समय, मृत्यु, यमराज। बच्चों, अर्धवार्षिक परीक्षा का हमारा चौथा विषय है शब्द समूह के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए जब एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है तो इसे ही हम शब्द समूह के लिए एक शब्द कहते हैं। इसमें 11 नंबर पर है जो दूसरों का उपकार मानता हो, कृतज्ञ। 12 दोपहर के बाद का समय, अपराह्न। 13 जो काम कठिन हो उसे दुष्कर कहते हैं। 14 जो कभी न मरता हो, अमर। 15 जिसका आकार हो, साकार। 16 जिसका कोई मूल्य न हो, अमूल्य। 17 जिसका आचार अच्छा हो, सदाचारी। 18 नियम के विरुद्ध,
अवैध। 19 जिसके समान कोई दूसरा न हो, अनन्य। 20 जिसको टाला न जा सके, अटल। 21 जिसमें कपट ना हो यानी धोखा ना हो, निष्कपटी। 22 जो प्रशंसा के योग्य हो, प्रशंसनीय। पांचवा विषय श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति यानी सुनने में, सम यानी समान, परंतु भिन्नार्थक यानी भिन्न अर्थ वाले शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। अर्थात शब्दों के ऐसे जोड़े जिनके उच्चारण में बहुत ही कम अंतर होता है, परंतु उनके अर्थ एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, उन्हें हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। पहला, अंदर का भीतर, अंतर यानी भेद। दूसरा, अतीत यानी बीता हुआ, अतीव यानी बहुत। तीसरा, अनल का आग, अनिल का हवा। चौथा, अन्य यानी दूसरा, अन्न यानी अनाज। पांचवा, आसमान यानी आकाश और असमान का जो बराबर ना हो। छठा, उदार का दयालु यानी दया जो करता है। उद्धार यानी कल्याण करना। सातवां, और यानी तरफ, और यानी तथा। आठवें का कपट, कपट का अर्थ होता है धोखा। कपाट यानी दरवाजा। वह है कुल यानी कि वंश, और कूल यानी किनारा। 10वां, कोश, कोश का होगा खजाना, और कोश यानी शब्द संग्रह। 6 नंबर पर जो हमारा विषय है वह है मुहावरे। इसमें 6 से 15 तक जो मुहावरे आ रहे हैं वह इस प्रकार हैं। छठा, आंखें फेर लेना यानी प्रतिकूल होना। मुसीबत आने पर कभी कभी मित्र भी आंखें फेर लेते हैं यानी साथ नहीं देते हैं। 7वां, आंखें बिछाना यानी बहुत आदर करना। ग्रामवासियों ने नेताजी के आगमन पर आंखें बिछा दी। 8वां, आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। पुत्र तो सदा ही अपनी माँ की आंखों का तारा होता है यानी प्यारा होता है। 9वां, जमीन आसमान का अंतर होना यानी बहुत अधिक अंतर हो जाना। सगी बहनें होने पर भी मीता और नीना के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर है। 10वां, आग बबूला होना यानी बहुत गुस्से से भर जाना यानी बहुत गुस्सा हो जाना। अपनी प्रिय पुस्तक के फटे हुए पृष्ठ यानी कि पेज देखते ही नम्रता आग बबूला हो उठी। 11, ईंट से ईंट बजाना यानी कि नष्ट भ्रष्ट करना यानी चीज को बिल्कुल खत्म कर देना। कारगिल युद्ध में हमारी सेना ने शत्रु सेना की ईंट से ईंट बजा दी। 12, ईद का चांद होना, कई दिनों के बाद दिखाई देना यानी बहुत कम दिखाई देना। जिस दिन से घर में कंप्यूटर आया है सुधीर तो ईद का चांद हो गया है। 13, काम तमाम करना यानी कि मार डालना। ग्रामीणों ने बहादुरी दिखाते हुए 4 आतंकवादियों का काम तमाम कर दिया यानी उन्हें मार डाला। 14, खून पसीना एक करना यानी बहुत मेहनत करना। श्रमिकों ने विशाल घंटा घर बनाने में खून पसीना एक कर दिया यानी उन्होंने बहुत मेहनत की। 15, गुड़ गोबर करना, बने बनाए काम को बिगाड़ देना। मैं कितनी सुंदर चित्रकारी कर रहा था, तुमने सब गुड़ गोबर कर दिया यानी कि सब खराब कर दिया। 7वां विषय है लोकोक्तियाँ। यह 2 शब्दों के योग से बना है, लोक प्लस उक्ति, अर्थात जो संसार में प्रचलित बातें या लोगों द्वारा कही गई बातें हैं
उन्हें हम लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति को वैसे कहावतें भी कहा जाता है। इनमें हम प्राय लोक जीवन के अनुभवों की झांकी पाते हैं। यानी ये प्रसिद्ध कहावतें भी होती हैं जो आम बोलचाल में बोली जाती हैं। इसमें पहली है अक्ल बढ़िया भैंस। शारीरिक बल की अपेक्षा बुद्धि का बल ही श्रेष्ठ होता है, यानी बुद्धि ही ज़्यादा बड़ी होती है। जब बड़े बड़े पहलवान हार मान बैठे तब दुबले पतले मोहन ने दिमाग लगाकर बकरी को कुएं से निकाल दिया। अब तुम ही कहो कि अक्ल बड़ी या भैंस। दूसरा, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी अवसर बीत जाने पर पछताना व्यर्थ है। समय बीत जाने पर हम सिर्फ पछता ही सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते। पहले तो श्रेया ने फॉर्म भरने में लापरवाही की और अनुक्रमांक नहीं मिला तो आंसू बहा रही है। ठीक ही तो है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी पछताने से अब क्या फ़ायदा। तीसरा, आम के आम घुटलियों के दाम, यानी कि दोहरा लाभ। मैंने कबाड़ी से आधे दाम पर पत्रिकाएं खरीदी और पढ़कर उसी दाम पर बेच दी। इसे ही कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि 2 बार लाभ होना। 4, आ बैल मुझे मार, मुसीबत को बुलावा देना। राम प्रसाद शहर का नामी गुंडा है, तुमने उसी के बेटे की पिटाई लगा दी। यह तो वही बात हुई कि आ बैल मुझे मार, यानी स्वयं ही मुसीबत को बुला लेना। 5वां, ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी कि दिखावा अधिक पर काम थोड़ा करना। बिल्लू मिष्ठान भंडार की सजावट ही दर्शनीय है, यानी देखने योग्य है। मिठाई में तो नाम का ही स्वाद रहता है। यह तो वही बात हुई ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी कि दिखावा तो अधिक है पर जो मिठाई है वो स्वादिष्ट नहीं है। 6, एक अनार 100 बीमार, वस्तु एक और चाहने वाले अनेक। कार्यालय में केवल एक ही चपरासी का पद रिक्त था, यानी कि खाली था, परंतु उम्मीदवार आए पूरे 20। इसे ही कहते हैं एक अनार 100 बीमार, यानी कि वस्तु तो एक है तो उसे चाहने वाले अनेक हैं।